नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो इस 1010 पोर्टल पर मेरी न्यू एनर्जी एक्टिवेट हुई है, या मैं कहूँगी कि मेरी न्यू पावर अनलॉक हुई है। इस पावर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी कोई पोर्टल आता है, स्पिरिचुअल पोर्टल्स, तो उस टाइम हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो या तो हाई होती हैं या लो होती हैं, और जब आप असेंड हो जाते हैं, कंटिन्यूटी में अपना इनर वर्क करते रहते हैं, तो आप बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं। जब आप बैलेंस हो जाते हैं, आपका असेंशन हो जाता है। हालांकि असेंशन ये ताउम्र चलता है, बट एक जो लोअर वाइब्रेशंस में आप रहते हैं उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो फिर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अनलॉक होना स्टार्ट होती हैं। आप सिर्फ इम्बैलेंस तब आपकी लाइफ में आता है जब कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला होता है। अदरवाइज़ आप बैलेंस स्टेट में रहते हैं, और हर स्पिरिचुअल पोर्टल आपकी कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो अनलॉक कर जाता है। इस 1010 पोर्टल में भी आप सभी डिवाइन सोल्स की कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो अनलॉक हुई है। होगी नहीं मैं कहूँगी कि हुई है, बिकॉज़ जो इनर वर्क करते हैं, असेंड होते चले जाते हैं, वो अपनी एनर्जीज़ को अनलॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें से कुछ जो एनर्जीज़ हैं या पावर्स कह लो, वो आपको बाय बर्थ डिवाइन गिफ्ट मिलती हैं। जैसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सेंस हो जाती है। आपका जो थर्ड आई चक्र है पार्शियली वो एक्टिवेट होता है, तो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के विजन्स आते हैं, और ये गॉड गिफ्टेड होता है, बाय बर्थ होता है आपके साथ। लेकिन जब आप अपने बारे में समझ जाते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ जाते हैं, आप इसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते करते आप अपनी इस लास्ट स्पिरिचुअल जर्नी, जिसे ट्विन सोल या ट्विन वन या ट्विन फ्लेम आप कह सकते हैं, उस जर्नी तक पहुंचते हैं। इसमें भी कई चूज़न वंस होते हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके की लाइफ को जीते हैं। तो जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपकी बहुत सारी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके इनर वर्क से अनलॉक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। उनमें से ही एक एनर्जी है ऑटो राइटिंग। कोशिश मेरी यही रहती है कि अपने इस चैनल पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही विज़डम दूँ जो मेरे सेल्फ़ एक्सपीरियंस से मैंने गेन की है। इसीलिए मैं वही एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ, या वही सारे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हूँ जो मेरी लाइफ में खुद हुए हैं। रिसेंटली मेरी ये ऑटो राइटिंग की एनर्जी अनलॉक हुई है। मैं नहीं जानती थी कि ऑटो राइटिंग कोई चीज़ होती है। कभी बहुत पहले किसी मूवी में मैंने ज़रूर ये देखा था कि कुछ लोग रात में दीपक जला के और राइटिंग करते हैं, लेकिन वो क्या होती है, कैसे करते हैं, ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन इस 1010 पोर्टल पर डिवाइन ने मुझे ये डिवाइन ब्लेसिंग दी है। यहाँ पर इस डिवाइन ब्लेसिंग को बताने से पहले मैं एक छोटा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ वैदिक ऊर्जा चैनल का। ये जो वैदिक ऊर्जा चैनल है, ये टैरो रीडर है जो टैरो रीडिंग करती हैं। कई बार जब मेरा मन करता है तो जो अचानक से रैंडमली टैरो रीडिंग स्क्रीन पर आती है और वो मुझे क्रेव करती है देखने के लिए, तो मैं उस टैरो रीडिंग को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ऐसा कोई मैसेज है जो वहाँ मेरे लिए छुपा है। तो ये वैदिक ऊर्जा चैनल का एक रीडिंग मेरे सामने पॉपअप हुई। इनकी रीडिंग बहुत डिफरेंट होती हैं, और मेनली जो डिवाइन को लेकर जो इनकी रीडिंग्स होती हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी चैनल में
सभी आपको मैसेज देते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक बार बार अगर आपके सामने पॉपअप हो रहा है वो चैनल या वो वीडियो, इट मीन्स आपके लिए उसके अंदर कोई मैसेज है और आप ना चाहते हुए उस वीडियो को देखने के लिए क्रेव करते हैं और उस वीडियो को ओपन करके देखते हैं कि आखिर क्यों उसको देखने का मेरा मन कर रहा है। मेरे साथ भी सेम यही सीन हुआ। तो मैंने वो वैदिक ऊर्जा वाली जो रीडिंग थी वो मैं सुनी, और उस रीडिंग में मेरे लिए एक मैसेज था। जिस पायल को मैंने चूज़ किया था उसमें मैसेज था कि आपको राइटिंग के लिए बोला जा रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अगर आपने पहले कभी राइटिंग ये नहीं की है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। मैं सरप्राइज़ हो गई बिकॉज़ मुझे अंदर से इस चीज़ के लिए मैसेज ऑलरेडी लास्ट ईयर से आ रहा है राइटिंग करने के लिए, कि राइटिंग करो, लिखना है, बुक लिखनी है। हालांकि मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था बट टाइम की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, वो न्यू राइटर्स के लिए था। तो कोशिश यही मेरी है कि जब भी टाइम मिलेगा मैं लिखूँगी, लेकिन अब 1 साल मुझे टालते टालते हो गया। अब बिल्कुल जब डिवाइन ने मैसेज भेजा है तो मैं लिखूँगी, लेकिन मुझे अंदर से कुछ डिफरेंट ही मैसेज आ रहा था राइटिंग के लिए कि एंजल के साथ कनेक्ट होना है, राइटिंग करनी है, एंजल के साथ कनेक्ट होना है, मैसेज देना है। तो मैं सोची थी ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। जब उस टैरो रीडिंग को मैंने सुना तो देखा उसमें सेम वही मैसेज था जो मुझे ऑलरेडी मिल रहा था, राइटिंग के लिए बोला जा रहा था। और मैं समझ गई ये कंफर्मेशन है कि हाँ भाई आप राइटिंग करो और इस राइटिंग को स्टार्ट करो। अब बुक्स तो मैं लास्ट ईयर ही लेकर आई थी, नोटबुक्स, लेकिन टाइम नहीं मिला। जब मैंने सोचा कि राइटिंग ये इसमें भी मैसेज है, आखिर कैसी राइटिंग मुझे करनी है, कि ऑटो राइटिंग। अब ऑटो राइटिंग क्या होता है मैं ये नहीं जानती थी, तो मैंने कहा क्या पता ये भी कोई स्पिरिचुअल टास्क हो, इसको भी चेक कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ मैं रोक कर एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जब हमारे माइंड में कोई थॉट आता है और वो बार बार आपको पुश कर रहा है, इट मीन्स वो डिवाइन का मैसेज है। उसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक ही थॉट बार बार क्यों आपके लिए आ रहा है। आप जितना उससे भागेंगे वो थॉट उतना ही आपका पीछा करेगा, और जब तक उसे सरफेस पे नहीं लेकर आएंगे वो थॉट आपका पीछा करता ही रहेगा। अपनी इस जर्नी से मैंने यही जाना है, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे इस राइटिंग को ना करते हुए कि नहीं टाइम नहीं निकाल पा रही, टाइम नहीं है। और जब ये मेरे साथ ये टास्क हुआ, मतलब 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई है, रीज़न उसका यही था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों इस तरीके से मैसेज मुझे मिल रहे हैं। और मैं इसी चीज़ के ऊपर फिर रिसर्च कर रही थी कि आखिर ये ऑटो राइटिंग कुछ होता भी है, होता क्या है। फिर मुझे पता चला कि हाँ, ऑटो राइटिंग सोल राइटिंग होता है, और ये स्पिरिट्स को इनवाइट करके राइटिंग की जाती है, और अपने आप पेन को लूज़ कर देते हैं प्लेन शीट के ऊपर और वो अपने आप फ्लो में चलता है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स लोगों ने दिए हैं, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा था वो डिफरेंट मिल रहा था। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मुझे किसी स्पिरिट से कनेक्ट करना है, मुझे सीधा मैसेज मिल रहा था कि एंजल से कनेक्ट होना है, एंजल का मैसेज आपको थ्रो करना है, एंजल क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझना है, उसको राइटिंग में कनेक्ट करना है। मैं इस चीज़ के लिए फिर रिसर्च की कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, क्यों ऐसे हो रहा है। कोई नई चीज़ करने जाते तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे वर्क करेगा। फिर मुझे पता चला कि ये जो ऑटो राइटिंग है, कुछ लोग बिना परमिशन के इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आज की ये जो वीडियो है ये हाईली साइकिक पर्सन्स के लिए है, और जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो थोड़ा ध्यान से सुने इस बात को कि इस वीडियो के माध्यम से आज जिस एनर्जी के बारे में या जिस पावर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको सुनकर आप अपने आप उसे ट्राई नहीं करेंगे, बिकॉज़ जब तक डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ नहीं होती आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं
तो उसके प्लस और माइनस दोनों ही चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि जब इस ऑटो राइटिंग के लिए बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे तो मैं फिर भी नहीं करना चाह रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं। और किसी भी चीज़ को बिना सही इन्फॉर्मेशन के नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब मुझे ये मैसेज मिल रहे थे तो मुझे ये था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। फिर मैंने गूगल सर्च किया और कई सारे वीडियोस के थ्रू मुझे ये पता चला कि जो ऑटो राइटिंग है वास्तव में एक ऐसा मीडियम है जब हम यूनिवर्स से, हम स्पिरिट से कनेक्ट होकर मैसेज लेते हैं और उसको लोगों की हेल्प करने के लिए स्प्रेड करते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो मैसेज या राइटिंग जो होती है वो अपने लिए नहीं होती है। अपने लिए बेशक कर सकते हैं, बट मेनली ये दूसरों की हेल्प के लिए की जाती है। और इसका कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक आपको डिवाइन गाइडेंस ना मिले आपको इसे ट्राई नहीं करना चाहिए। जो लोग इस बारे में नहीं जानते और ट्राई करते हैं वो इसका नुकसान या खामियाजा भी उठाते हैं, इससे उनको लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। और जिन लोगों को ये मैसेज मिल रहा है, इट मीन्स कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिन्हें बार बार ये ऑटो राइटिंग का मैसेज रिसीव हो रहा है कि ऑटो राइटिंग करनी है, ऑटो राइटिंग करो, ऑटो राइटिंग करो। इस तरीके से जो मैसेज रिसीव होते हैं तो इट मीन्स आपको ये बोला जा रहा है कि हाँ आप इसके लायक हो चुके हो और आप इसे कर सकते हो। बट आप किन से कनेक्ट करोगे ये भी यूनिवर्स ही तय करता है। जैसे मेरा कनेक्शन ओनली एंड ओनली एंजल्स के साथ डिसाइड किया गया है। मेरे अंदर से बिल्कुल कोई ये आवाज़ नहीं है कि मैं किसी नॉर्मल स्पिरिट से कनेक्ट करूं, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि जितनी भी मैंने वीडियोस मैंने देखी हैं उनमें नॉर्मली स्पिरिट्स वगैरह का नाम ही मैंने सुना, पर मेरे अंदर से एक बार भी नहीं आया कि मैं उन लोगों की तरह करूँ या मुझे इस तरीके की कोई क्रेविंग हो रही है। हाँ, एक चीज़ जो मुझसे कनेक्ट की वो ये कि प्रोटेक्शन लेनी है। जब भी ऑटो राइटिंग करनी है उस टाइम प्रोटेक्शन लेकर करनी है और डे में करनी है। मीन्स मुझे जो मैसेज बार बार यूनिवर्स से मिल रहा है कि जो भी ऑटो राइटिंग करूँगी मैं डे लाइट में करूँगी, मीन्स सनलाइट। जब तक सनलाइट रहेगी तभी तक मैं ऑटो राइटिंग कर सकती हूँ, जब भी मुझे अंदर से मैसेज मिलेगा। मैं आपके साथ ये अपनी जो एनर्जी है वो शेयर इसलिए कर रही हूँ, या अपनी ये वाली ऑटो राइटिंग की पावर का एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी ये क्रेविंग हो रही है या अंदर से बार बार मेडिटेशन में आपको बोला जा रहा है ऑटो राइटिंग करने के लिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि विदाउट एनी प्रोटेक्शन आपको ये ऑटो राइटिंग नहीं करनी है। किसी और वीडियो को सुनकर या किसी भी पर्सन के थ्रू ये जानकर आप अपने आप ये ट्राई करें तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि आप इस गलती को ना करें। अगर आपकी एनर्जी या अनलॉक की गई है तो आपको यूनिवर्स मैसेज देता है बाकायदा, क्योंकि इस एक्सपीरियंस को मैं कर चुकी हूँ, करने के बाद ही बता रही हूँ। परसों ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ और मुझे मॉर्निंग के मेडिटेशन से पहले ही ये मैसेज मिल गया था, मॉर्निंग में फिर दोबारा मिला और फिर ये मैसेज कि हाँ ऑटो राइटिंग करनी है, एंजल से कनेक्ट करना है। और जब मैं ऑटो राइटिंग करने बैठी सेम वही डिवाइन प्रोटेक्शन अपने आप की प्रोवाइड की, ऐसे करो, प्रोसेस सिखाया गया बाकायदा। उस प्रोसेस के बाद उस पेन को फ्लो के साथ छोड़ दिया गया और जो मैसेज तो मेरे मन में आया, सबसे पहले जो मैं ऑटो राइटिंग करूँगी वो अपने लिए करूँगी। बिकॉज़ जिस चीज़ को हम अपने से खुद नहीं उसको एक्सपीरियंस करते तो हम दूसरों को क्या उसको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने अपने लिए ही किया, जो मेरी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को लेकर मैंने ऑटो राइटिंग की और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना शानदार मुझे मिला। मैं सच में थैंकफुल हूँ परमात्मा की, उस परमपिता परमेश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की, आर्कएंजल्स की, स्पिरिट्स की, नेचर की, मदर अर्थ और फादर यूनिवर्स,
इन सभी की मैं सीरियसली बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी इतनी खूबसूरत जो ब्लेसिंग्स हैं वो मुझे मिल रही हैं और मुझे वो दिन ब दिन और निखार रहे हैं। सीरियसली ये ऑटो राइटिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होता तो मैं बिल्कुल आप लोगों से इस फर्स्ट ऑटो राइटिंग को ज़रूर शेयर करती, लेकिन यहाँ जो ऑटो राइटिंग में था वो शेयर नहीं करी, वो मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल है। पर मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब हम ऑटो राइटिंग करके परमात्मा से किसी प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती से उस समस्या का समाधान, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अवेलेबल कराते हैं। और ये एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं बता रही हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप परमात्मा से मांग सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी आपको अवेयर किया है कि क्वेश्चन आपका है तो सॉल्यूशन भी आपके ही पास है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। हम परमात्मा की ऊर्जा हैं, वो हमसे कनेक्टेड हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेन पावर हाउस से हर घर की बिजली कनेक्टेड होती है, हम ठीक वैसे ही उस मेन सुपर ऊर्जा, उस परमपिता परमेश्वर, उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस बटन को कितना ऑन करके रखते हैं, कितनी देर ऑन करके रखते हैं, वो हमारे ऊपर है। जब तक हम कनेक्टेड होते हैं हम उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, और जब हम कनेक्टेड नहीं होते वो ऊर्जा तब भी हमारे साथ होती है, लेकिन वो बटन हमने ऑफ़ किया होता है। तो इसीलिए अपनी उस ऊर्जा को हमेशा ऑन करके रखिए, हर वक्त डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। और डिवाइन से कनेक्टेड रहने का मतलब ये है कि हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, जितना हो सके लोगों की हेल्प कीजिए, जिस तरीके से कर पा रहे हैं। हेल्प सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से नहीं होती। एट ए टाइम जिस पर्सन को हेल्प चाहिए, आप जिस तरीके से उसकी हेल्प कर पा रहे हैं, किसी पर्सन को 2 मीठे बोल बोल कर आप उसकी हेल्प करते हैं, वो भी हेल्प है। किसी रोते हुए के आंसू पोंछ देते हैं, वो भी हेल्प है। किसी भूखे को रोटी खिला देते हैं, वो भी हेल्प है। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, उसे कपड़े शेयर करते हैं, वो भी हेल्प है। किसी भूखे को खाना खिलाया, वो भी हेल्प है। किसी को थोड़ी दूर तक सहारा दिया, वो भी हेल्प है। घर में पेरेंट्स की हेल्प की, वो भी हेल्प है। अपने से छोटे बच्चों की, भाई बहनों की हेल्प की, वो भी हेल्प है। इट मीन्स जो भी आप दूसरों के लिए कर रहे हैं बिना खुद दुखी हुए, यहाँ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि आप अंदर से खुद परेशान हैं और दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो वो हेल्प नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं वहाँ आप दुखी हैं, तो अपने आप को दुखी करके भी आप दूसरे की हेल्प नहीं करते, वो हेल्प नहीं लगती, वो उल्टा दोनों को भारी पड़ता है। तो जब भी आपसे पॉसिबल हो, जिस कार्य को करके आपको खुशी मिले और उस कार्य से दूसरे को भी खुशी मिले, वो आपकी हेल्प कहलाती है, और उतना ही आप परमात्मा के नज़दीक होते चले जाते हैं। इन बातों को सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं, केवल कल्पना कर कर नहीं। इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए। और आज की इस वीडियो में मैं, एक व्यूअर हैं त्रिवेणी जी, मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए दिवाली का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा मुझे सेंड किया है, और मैं दिल से उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जबकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मुझे वो गिफ्ट सेंड किया। थैंक यू त्रिवेणी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बात करते हैं हम अपनी इसी ऑटो राइटिंग के बारे में। तो जब भी आप ऑटो राइटिंग करें, उससे पहले गहरी गहरी सांसें लें, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैंने ऑटो राइटिंग की तो इसके लिए अलग नोटबुक, अलग पेन,
और लाइट में मैं बैठी, सनलाइट में ही, मीन्स डे के टाइम, बल्कि मैं डे भी नहीं कहूँगी, मैं इवनिंग बोलूँगी कि शाम का टाइम था, लेकिन तब तक सूरज था, इसीलिए मैंने डे लाइट बोला है। तो सूरज की रोशनी में, जब सूरज की रोशनी थी उस टाइम ये ऑटो राइटिंग मैंने की। मैंने गहरी गहरी 5 सांसें ली। आपका जितना मन करे आप उतनी गहरी सांसें ले सकते हैं। परमात्मा से प्रेयर की, आंखें बंद की और अपना प्रश्न परमात्मा को बोल दिया। उसके बाद परमात्मा के ऊपर दे दिया, छोड़ दिया कि वो क्या इसका समाधान भेजेंगे, सॉल्यूशन देंगे। और आइज़ क्लोज करके अपने आप पेन फ्लो के साथ चलना स्टार्ट हो गया। मैंने पेन की ग्रिप को टाइट नहीं किया, और जिस फ्लो में चला मैंने उसे चलने दिया। और जब वो राइटिंग एंड हुई उसके बाद मैंने थैंक यू बोल के अपनी आइज़ ओपन की। और जब मैंने उस खूबसूरत मैसेज को पढ़ा, हालांकि थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई, क्योंकि जब हम फ्लो के साथ लिखते हैं तो कई बार शब्द क्लियर नहीं होते, उन्हें आपको समझना होता है। और वो मैसेज जब मैंने पढ़ा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट भी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और मेरे जैसे आप में से कई लोग हो सकते हैं जिन्हें ये ना मालूम हो कि उनके अंदर ये टैलेंट है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस भी यही है कि आप लोग जो इधर उधर अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए जाते हैं, मेडिटेशन में आंसर्स मिलते हैं, लेकिन ये भी एक ज़रिया है आपको आंसर मिलने का। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए आंसर चाहिए तो आप अपने लिए क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपको मेडिटेशन में गाइड किया जा रहा है कि आपको सभी लोगों के लिए मैसेज स्प्रेड करना है, तो फिर आप सभी लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाइए। जैसे मुझे, जो मैंने क्वेश्चन किया था वो मेरे सेल्फ के लिए था, लेकिन जो मुझे मैसेज मिला वो ये था कि कई लोग इस तरीके से इस मेथड को सही तरीके से यूज़ ना करके इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। पर्सनल प्रॉफिट के लिए इस मेथड को यूज़ किया जा रहा है, बट ये जो टेक्निक है वो पर्सनली अर्निंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए है। इस मेथड को यूज़ करने से पहले प्रोटेक्शन लेना कंपल्सरी है। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, जो भी लोग ऑटो राइटिंग ट्राई कर रहे हैं तो वो लोग पहले प्रोटेक्शन लेंगे डिवाइन से, उसके बाद ही इस ऑटो राइटिंग को करेंगे। कुछ लोग विदाउट प्रोटेक्शन इस ऑटो राइटिंग को करने की वजह से प्रॉब्लम में हैं। अब बिकॉज आई एम इन क्रिएटर फॉर्म, इस टाइम मैं क्रिएटर फॉर्म में हूँ, इसीलिए मैं किसी भी व्यूअर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बिकॉज़ जब हम क्रिएटर एनर्जी में होते हैं तो जो हम बोलते हैं वो पूरा होने लगता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए दिल से ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि सभी अपनी इन एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करना सीखें, क्योंकि जब ये एनर्जी अनलॉक होती है तो उस टाइम इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस 10-10 पोर्टल पर आप लोगों की कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है। जैसे मैंने अपनी एनर्जी शेयर की कि मेरी ऑटो राइटिंग की एनर्जी अनलॉक हुई है, तो आप लोगों की भी कोई ना कोई एनर्जी अनलॉक हुई है। आप उस एनर्जी को पहचानें कि आखिर आपकी कौन सी एनर्जी अनलॉक हुई है, क्योंकि कोई भी एनर्जी जब अनलॉक होती है
तो वो हम ईज़िली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसे। मीन्स वो ईज़िली कंट्रोलेबल नहीं होती है, उसमें बहुत फ़ोर्स होती है और अंदर से मन करता है उस चीज़ को और ज़्यादा करने का। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उस एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना है। यही रीज़न है कि शक्ति काली और शक्ति दुर्गा दोनों में एक डिफरेंस है। शक्ति काली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, बट उन्हीं की जो दुर्गा फॉर्म है वो बैलेंस फॉर्म है। ठीक ऐसे ही जब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज अनलॉक होती हैं तो हम शक्ति काली की एनर्जी में होते हैं। हमें उस एनर्जी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए, बैलेंस करते हुए शक्ति दुर्गा की एनर्जी तक जाना होता है। यहाँ मैं दोनों ही एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। इट मीन्स कि यहाँ मैं मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ अनलॉक हुई हैं उनको यूटिलाइज़ करने के बारे में आपको बता रही हूँ कि जब वो स्टार्टिंग में एक्टिवेट होती हैं तो उनका जो फोर्स है, फ्लो है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और उस एनर्जी को हमें पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही उस एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। यहाँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ, बिकॉज़ पहले जब मेरी एनर्जीज़ अनलॉक होती थी तो मैं उनको एट ए टाइम ट्राई करती थी कि जो भी मेरी एनर्जी अनलॉक हुई है मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को करना पसंद करती थी और बार बार करती थी। मीन्स मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं ये जानती हूँ कि जब भी कोई एनर्जी अनलॉक होती है तो हम उसे छोटे बच्चे की तरह बार बार ट्राई नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा मैच्योर बनेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे और बैलेंस रखते हुए उस एनर्जी का यूज़ करना सीखेंगे। बिकॉज़ मैंने अपने इस चाइल्डिश नेचर की वजह से कई बार उन एनर्जीज़ का मिसयूज़, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने मिसयूज़ किया है, लेकिन मुझे वो एनर्जीज़ कंट्रोल करनी नहीं आई हैं। वो इमोशंस मुझसे, वो एनर्जी जब कंट्रोल नहीं होती तो हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो डिसबैलेंस होती है। तो हमें लगता है कि ना ये क्या हो गया हमारे साथ में, हम बार बार उस चीज़ को करना चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं ये हो क्यों रहा है। जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मेरी बंद आँखों से देख पाने की, मीन्स थर्ड आई चक्रा की जो एनर्जी मेरी अनलॉक हुई थी, तो मैं बार बार उसको ट्राई करती थी। मेरा बच्चा बहुत छोटा था और जब मैं उसको होमवर्क कराया करती थी तो वो सोचता था कि मम्मा सो रही हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं उसी को देख रही होती थी। और जब मैं उसको बोलती थी कि ना बेटा ये क्या कर रहे हो, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो वो बड़ी घूर के मुझे बहुत ध्यान से देखता था, मेरी आंखों की तरफ पास आकर वो बोलता था मम्मा आप सो रही हो, जाग रही हो। मीन्स मेरा बच्चा जब बहुत छोटा था तब से वो जानता है कि हाँ उसकी मम्मा बंद आंखों से देख सकती हैं। तो वो परेशान हो जाता था, वो कहता था आपकी ना, आप ऐसे ऐसे देखते रहते हो ना, मैं अपनी पसंद से कुछ चीटिंग भी नहीं कर पाता। मीन्स अगर वो शरारत करना चाहे मेरे साथ कुछ तो मैं उसको पहले ही टोक दिया करती थी, ये नहीं करना। इवन कि अभी कुछ टाइम पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ। उस दिन तो मैंने जानकर किया था कि जब पार्लर में जाते हैं तो हमें अपनी आइज़ क्लोज़ करनी होती हैं जब हम फेशियल वगैरह कुछ कराते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़नी सा एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मेरा पर्स साइड में था और मुझे ये था कि मैं अननोन पार्लर में गई हूँ तो पता नहीं कोई मेरी एसेसरीज़ को छेड़े ना, पर्स को छेड़े ना। तो जब वो मेरा फेशियल कर रही थी तो मेरा ध्यान था, वो अचानक से उस टाइम पार्लर का कर्टन ओपन रह गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इस कर्टन को सही से करो, ये कर्टन ओपन है। तो उन्होंने घूर के देखा, कहते हैं आपको कैसे पता। मैंने कहा मुझे पता चल जाता है, आप कर्टन सही करो पहले। मीन्स ये चीज़ें हमें अपने फ़ायदे के लिए मिली हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिली हैं, परेशान करने के लिए नहीं। जैसे मैं अपने बेटे का ध्यान रखती थी, मैं उसको परेशान नहीं करती थी, लेकिन जब मुझे लगता था कि अच्छा ये परेशान हो रहा है तो मैं उसको स्टॉप कर दिया करती थी। इट मीन्स मैंने कभी भी अपनी इन एनर्जीज़ का मिसयूज़ नहीं किया, बट कभी कभी एज़ अ फ़न मैंने यूज़ किया है। एज़ अ फ़न भी नहीं कहूँगी, मतलब मैं उसको ये समझती हूँ कि वहाँ मुझे इसे यूटिलाइज़ नहीं करना चाहिए था।
पर मुझे लगता है कि नहीं, अगर सामने वाले को मुझे चेक करना है कि वो पीछे से क्या हरकतें करेगा, तो मैं इस एनर्जी को यूज़ करती हूँ अपनी थर्ड आई चक्रा की। जब हम अपनी थर्ड आई चक्रा की एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसीलिए अगर आपके साथ भी ये एनर्जीज़ अनलॉक हो रही हैं तो इन एनर्जीज़ को बहुत सोच समझ के आप यूज़ कीजिए, बिकॉज़ इसमें आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है वो यूज़ होती हैं। आपका जो मावना है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इवन कि जब हम किसी भी पर्सन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करते हैं, तो भी हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का मावना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब मावना इन द सेंस की स्पिरिचुअल एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं। और इसको हमें जहाँ तक हो सके प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने ऑरा को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। यहाँ दोबारा समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑरा को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने ऑरा को कल्टीवेट कर कर अपने ऑरा की स्ट्रेंथ को, पावर को बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप अपनी इन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को अनलॉक करेंगे तो उनका एक्सेस में यूज़ नहीं करेंगे। अब जब मैं जानती हूँ कि इन एनर्जीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, तो जब मुझे वास्तव में इनकी ज़रूरत पड़ती है मैं तब ही इन्हें यूज़ करती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में जो एनर्जीज़ हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो हमें बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। हम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम इन एनर्जीज़ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और हम उसी दुर्गा स्टेट में, मीन्स बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं, जब हम अपनी इन एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीख जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब पावर चाहिए होती है तो हम अपनी काली स्टेट में जाते हैं, और जब हम बैलेंस रहते हैं तो हम अपनी दुर्गा स्टेट में रहते हैं। यहाँ दोबारा मैं क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ओनली एंड ओनली समझाने के लिए इन एनर्जीज़ के एग्जांपल्स दे रही हूँ कि हमें अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए। मेरी इस आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मैं दिल से आप सभी की बहुत आभारी हूँ।